तो आज की रॉ की शुरुआत हुई तो दोस्तों एक मैसिव ब्रॉल के द्वारा नाया जैक्स एंड शेना बेजलर की दोस्तों शुरुआत में ब्रॉल हो जाती है। इस ब्रॉल के दौरान दोस्तों वहां रैक्वल भी आ जाती है, वो भी रिटर्न कर देती है और रिया रिप्ली भी रिटर्न कर देती है। बहुत सारे गार्ड्स आकर दोस्तों इनको छुड़वाने की कोशिश करते हैं। इन द मीन टाइम दोस्तों रिया रिप्ली एक गार्ड को रिपटाइड लगा देती है। अब गाइस हम लोगों को क्या चीज देखने को मिलती है कि रिया रिंग के अंदर खड़ी है, माइक उनके हाथ में है और माइक साथ होने के साथ दोस्तों कॉल आउट करती है जजमेंट डे को। और डोमिनिक मिस्टीरियो बिना अपनी चैंपियनशिप के आते हैं, आप जानते हैं वो लूज कर चुके हैं। और ऐसे में जो रिया डोमिनिक से सवाल करती है तुम्हारी चैंपियनशिप का है। इसके बाद वो डोमिनिक से पूछती है मैंने चीजें तुम पर छोड़ी थी लेकिन ये क्या देख रही हूँ, फिन इंजर्ड हो चुका है, वो आज नहीं है रॉ में और तुम भी हल्के फुल्के इंजर्ड हो और इसके बाद चैंपियनशिप नहीं है। जिस पर डेमिन कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। रही बात डोमिनिक की तो डोमिनिक इज द वन जो कि चैंपियनशिप लूज किया ना कि मैं। इसके बाद दोस्तों रिया कहती है डोमिनिक को कि अपना चेहरा मत दिखाना, अगर तुम कल एनएक्सटी में चैंपियनशिप नहीं जीते तो यानी कि फिर इनका ब्रेकअप हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों वहां जे उसो आकर मॉक करते हैं, रिया रिप्ली को ये चीज कहते हैं कि देखो हम लोगों ने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया है रिया रिप्ली, लेकिन तुम कुछ रोमन रेंज के जैसे रिएक्ट कर रही हो, बस तुम्हारे गोटे थोड़े बड़े हैं उससे। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने रोमन रेंज का मजाक उड़ा दिया। और उसके बाद दोस्तों जो डेमी ने गुस्सा होते हैं, जिस पर दोस्तों डोमिनिक रोकते हैं उन्हें, ये चीज कहते हैं कि तुम इंजर्ड हो, मैं इसे फेस करूंगा। जिसके बाद दोस्तों इनका मैच बिगिन भी होता है लेकिन वो शुरुआत में ही खत्म हो जाता है क्योंकि जेडी इन्वॉल्वमेंट दे देता है। जेडी दोस्तों घुसकर अटैक करने लग जाता है। अब गाइस कोडी आकर रेस्क्यू करते हैं अपने मित्र यानी कि जे उसो को। और फिर दोस्तों हमें एडम पेयर्स की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है। एडम पेयर्स कहते हैं काफी ज्यादा परेशान है जजमेंट डे से और ऐसे में वो मैच बनाने वाले हैं फास्ट लेन में, जहां जे एंड कोडी फेस करेंगे डेमियन एंड फिन को उनके टैग टाइटल्स के लिए। तो सजा मिल गई थी दोस्तों शुरुआत में और गाइस अभी रॉ में और भी बहुत कुछ होना बाकी था। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। आज की रॉ हो गई खत्म और गाइस इसके अंदर एक बड़ा मैच कंफर्म हुआ जो कि मैंने आपको अभी बताया फास्ट लेने के लिए, लेकिन एंडिंग एक बॉस्ट एंडिंग थी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था जेड कारगिल को फिर से स्क्रीन पर दिखाना। तो डब्ल्यू वालों ने फिर से कंफर्म कर दिया जेड कारगिल को साइन कर चुके हैं। इस बार जेड को जब स्क्रीन पर दिखाया गया ना तो उन्हें हल्की सी बू मिली है, यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं नेगेटिव इमेज बन चुकी है ऑलरेडी जेड की। बात की जिसके बाद इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है हमारे अपने ओटीज का मैच। तो गाइज ओटीज यानी कि दोस्तों हमारे अल्फा एकेडमी के जो है वो चैड के साथ मिलकर फेस कर रहे थे इंपीरियम के लड़कों को। मैच वाज गुड, एंड में दोस्तों ओटीज के पास टैग था और गाइस सिचुएशन काफी बढ़िया जा रही थी। लेकिन फिर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि विंची जो है वो गाइस बाहर से डिस्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। इन द मेन टाइम दोस्तों जो हमारे अपने काइजर है वो अपना दोस्तों किक लगाकर पिन फॉल ले लेते हैं ओटीज की और यहाँ दोस्तों इंपीरियम की जीत हो जाती है। तो काफी तगड़े तरीके से यहाँ दोस्तों इंपीरियम जीत गई। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी द बैक स्टेज दोस्तों टेगन नॉक्स एंड बैकी लिंच के बारे में अपडेट। तो गाइस टेगन नॉक्स एंड बैकी लिंच का मैच होना था, डब्ल्यू ने कंफर्म कर दिया कि ये मैच नहीं होगा क्योंकि बैकी को एल्बो में इंजरी आ चुकी है। इंजरी दिखाई भी गई है, ये एनएक्सटी में आई है और टेगन नॉक्स को दोस्तों आकर ज्वाइन करती है इस दौरान चेल्सी मजाक उड़ाती है टेगन का। ये चीज कहती है कि तुम्हें नेक्स्ट बारी मौका मिल जाएगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं तो कोई मौका लेते ही नहीं, तुम बहुत ज्यादा रोती हो। जिस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है टेगन नॉक्स एडम पेयर्स को कहती है मुझे इसके खिलाफ मैच चाहिए अगर इतना बोल रही है तो यहाँ दोस्तों इनका मैच कंफर्म हो गया था। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था ब्रॉन्सन रीड का मैच। ब्रॉन्सन रीड ने आज शेड्रिक अलेक्जेंडर को फेस किया, अरसे बाद शेड्रिक अलेक्जेंडर दिखाई दिए लेकिन ज्यादा नहीं टिके। ब्रॉन्सन रीड इसमें सुनामी लगाकर जीत गए। ड्रू मैकिंटायर बैक स्टेज थे और एडम पेयर्स को ये चीज कहते हैं कि देखो इस वक्त हर कोई मुझे पॉइंट आउट कर रहा है, एडम पेयर्स तुम भी कंफ्यूज हो इस बात पर कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों सेव नहीं किया जे को, मैं क्यों ऐसा दिख रहा हूँ। वेल मैंने कोई हील टर्न नहीं लिया, यहाँ मैं बस यही कहना चाहूंगा जब ब्लड लाइन चीजें गलत करी थी कोई भी मुझे बचाने नहीं आया और ऐसे में जब बात लगती है जे की तो हर कोई मुझसे सवाल करता है। वेल बात रही आज की तो द मिज टीवी पर मैं आने वाला हूँ लेकिन मुझे मिज नहीं चाहिए। यहाँ बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों चैंपा की एंट्री होती है और गाइस गंतर के खिलाफ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दोस्तों काफी इंटेंस चला जाता है और होता कुछ और ही है। तो ये फास्ट लेन के था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, फास्ट लेन के लिए दोस्तों इसके अंदर चीजें रखी भी गई थी लेकिन हुआ उल्टा ही। वहां दोस्तों में चीज देखने को मिलती है कि जो चैंपा साइन कर लेते हैं फिर गंतर को साइन करने को कहते हैं। गंतर कहते हैं कि तू मुझे बंदा लगता ही नहीं है क्योंकि तू ऐसा ड्रेसअप में आ रखा है, तुझे सूट बूट में आना चाहिए था। वहां दोस्तों चैंपा कहते हैं ड्रेसअप की बात अलग है लेकिन मैं तुझे कहना चाहूंगा ये चैंपियनशिप मुझे चाहिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपनी बीवी के लिए नहीं, ये मेरे लिए है। मैं जब 5 साल का था तब से मैंने इस चैंपियनशिप को जीतने का सपना देखा था, ये मेरी रगों में है और आज मैं चाहता हूं कि मैं तुझे फेस करूं। मैं नहीं चाहता फास्ट लेन में हो, मैं चाहता हूं ये आज इस जगह पर ही हो मैच। अगर तू मर्द का बच्चा है तो मुझे फेस करेगा। जिस पर दोस्तों गंथर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और ये चीज कही कि अगर ऐसा है तो मैं तुझे फेस करने के तैयार। जिसके बाद दोस्तों इनकी ब्रॉल हो जाती है। इस ब्रॉल में चीज देखने को मिलती है कि वहां टेबल वेबल इधर उधर फेंकते हैं लेकिन इन द मीन टाइम दोस्तों गंतर को मुंह पर आकर चेयर लगती है जो कि चैंपा फेंकते हैं और उसके बाद चैंपा दोस्तों उन्हें अपने लॉक में फंसाते हैं लेकिन
गंतर जैसे तैसे वहां से भाग जाते हैं, हाथ में जो चैंप आए वो चैंपियनशिप को होल्ड करते कुछ टाइम के लिए और मेन इवेंट कंफर्म हो जाता है। अब गाइस जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे वुड्स का मैच। वुड्स दोस्तों फेस करते हैं आइवार को, और सच्ची बात बताऊं आज आइवार ने बहुत तगड़ी डोमिनेशन दिखाई। मैच को दोस्तों जो वुड्स है वो जीत जाते हैं, अपना दोस्तों जो स्कूल बॉय रहता है रोलअप वो दोस्तों लगाकर वो जीत जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि कोफी रिंग के अंदर जाते हैं और गाइज आइवार के अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। आइवार को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था लेकिन ये फेल हो गया। आइवार ने दोनों को स्पिनिंग हील किक लगाई और दोनों को नस्ता नाबूद कर दिया। तब जब वो टॉप रोप के ऊपर से लगाते हैं दोस्तों मून सॉल्ट, और गाइज काफी खतरनाक लगे आइवार, लिटरली ब्रॉन स्ट्रोमैन वाली फील आ गई। अब जो अगला सेगमेंट था वो गाइज काफी ब्रूटल था। सैथ रॉलिंस गंदा पिट गए। सैथ रॉलिंस एंड शिंसुके नाकामुरा दोस्तों WWE कंफर्म कर दिया है फास्ट लेन के लिए। तो सैथ का दोस्तों फाइनल रिस्पॉन्स था आज। माइकल कोल उन्हें कहते हैं आर यू क्रेजी, क्या तुम पगला गए हो? जिस पर सैथ कहते हैं तू ऐसा क्यों कह रहा है? माइकल कोल कहते हैं कि देखो मैं इतना जानता हूं कि आपकी बैक इंजर्ड है और ऐसे में आप ऐसे मैच में लड़ रहे हो शिंसुके से जिसके तहत आप बिल्कुल बर्बाद हो सकते हैं। आपकी बैक जो है धागे के जैसे है और धागा कभी भी कट सकता है, आपका करियर खत्म हो सकता है लास्ट मैन स्टैंडिंग में। जिस पर सैथ कहते हैं यू नो व्हाट, तुम कितने साल से काम कर रहे हो? जिस पर दोस्तों जो कोल है वो कहते हैं 25-26 साल से। 25-26 साल से तुमने कितनी छुट्टियां ली? मैंने सिर्फ 2 छुट्टियां ली, कोल ये कहते हैं। जिस पर सैथ कहते हैं एग्जैक्टली, तुम इतने सालों से एक चीज कर रहे हो क्योंकि तुम प्यार करते हो इससे और मैं प्यार करता हूं रेसलिंग से, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चीजें खत्म होगी तो रिंग में खत्म होगी। जिसके बाद शिंसुके नाकामुरा जो है बिग स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और चीज कहते हैं नो वन बिलीव्स यू सैथ एनीमोर, क्योंकि तू जो है काफी बड़ी बड़ी फेंक रहा है। रही बात इस बैक इंजरी की तो शायद से हो सकता है तू सिंपैथी के लिए चीज कर रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि तू वहां डिफेंड कर जाए, वहां मैं ही चैंपियन रहूंगा। जिसके बाद दोस्तों जो वो पूरा सेगमेंट था वो स्क्रीन पर चल रहा था, पीछे से शिंसुके ने अटैक कर दिया, यानी कि दोस्तों वो लाइव नहीं थे, वो पीछे से अटैक कर दिए, किनशासा लगा दिया और उसके बाद दोस्तों वहां काउंट बिगन होता है टाइट्रॉन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, लेकिन वो 8 तक पहुंचता है कि शायद फिर से उड़ जाते हैं। वहां शिंसुके वापस आते हैं, चेयर से पीटते हैं, बहुत गंदा पीटते हैं और उसके बाद दोस्तों सैथ फिर से खड़े होने की कोशिश करते हैं। अब चेयर को दोस्तों बिछाया जाता है और शिंसुके ने दोस्तों उसके ऊपर स्लैम लगाया, ब्लैक ब्रेकर दोस्तों स्लैम लगाया, बैक ब्रेकर से दोस्तों सैथ की बैक बिल्कुल टूट गई। उसके बाद वो नहीं उठ पाते हैं और तेज तेज दोस्तों शिंसुके काउंट आउट वहां कर लेते हैं 10 तक और उसके बाद चैंपियनशिप हवा में होल्ड करते हैं। तो काफी ब्रूटल वे में दोस्तों यहाँ जो थी वो सेगमेंट की एंडिंग हुई और यहाँ सैथ रॉलिंस की दोस्तों आज फिर से पिटाई हो गई। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने बैक स्टेज देखा कि बैकी एंड टेगन नॉक्स की मीटिंग होती है। बैकी कहती है मैं इंजर्ड हूं लेकिन मैं जब भी ठीक होंगी तुझे जो NXT वुमेन चैंपियनशिप ले मौका जरूर दूंगी। इसके बाद नटालिया आकर ज्वाइन करती है। टेगन नॉक्स को ये चीज कहती है कि मैंने तुझे गलत समझा लेकिन मैं अब तुझे बहुत सही मानती हूँ और ऐसे में जब भी जरूरत पड़ेगी तुझे मैं वहां कॉर्नर पर होंगी। यहाँ दोस्तों उन्होंने कहा और उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिल गया टेगन नॉक्स वर्सेस चेल्सी ग्रीन दोस्तों मैच बिगन होता है, जिसके अंदर दोस्तों जो पाइपर नीवन है इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करती है लेकिन एंड टाइम पर नटालिया जाती है और गाइज पाइपर नीवन को दोस्तों डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इन द मेन टाइम दोस्तों अंदर लगता है दोस्तों शाइनेस्ट विजर्ड 1, 2 and 3, वहां दोस्तों टेगन नॉक्स जीत गया और उसके बाद नटालिया ने आकर उन्हें ज्वाइन किया। तो इनके दोस्तों कहीं ना कहीं डब्ल्यू वाले टैग टीम बना चुके हैं। बात की इसके बाद क्या हुआ, अब गाइज इसके बाद जो अगली चीज देखने को मिल रही है वह जे उसो का सेगमेंट। जे उसो दोस्तों कहते हैं कि जो कह रहा है वो कह रहा है लेकिन मैं इस वक्त फोकस हूं अपने मैच के ऊपर। कोडी एंड मेरी टीम बहुत से लोगों को वियर्ड लग रही है लेकिन मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हम दोनों थ्राइव करने वाले हैं, हम दोनों साथ होने वाले हैं। हाँ मैंने भी नहीं सोचा था कि ये मैच बनेगा लेकिन फास्ट लेन में हम चैंपियन होने वाले हैं। रही बात इससे अगले सेगमेंट तो इसके बाद जो अगला सेगमेंट था वो था ड्रू मैकिंटायर का सीधे। तो ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आए। ड्रू मैकिंटायर ये चीज कहते हैं कि लोग मुझे जज करें बहुत सी चीजों के ऊपर लेकिन मैंने अब भीड़ के साथ चलना बंद कर दिया। मैं काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहा बहुत सारे सेगमेंट्स में और काफी ज्यादा मैंने पंगे लिए लेकिन अब मैं किसी के पंगे में नहीं घुसने वाला हूं। मेरा जो मन करेगा जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूंगा, मैं कोई हील व्हील नहीं बनाऊं। जिस पर दोस्तों हम लोगों को द मिज की एंट्री देखने को मिलती है। मिज आते हैं और ये चीज कहते हैं तू सही गलत की बात कर रहा है, तेने लास्ट में मुझे बिना बात के अटैक कर दिया, तू कह रहा है तेरे साथ कोई नहीं है, मैं था लेकिन तुझ पे इतना दिमाग नहीं था कि तेने मुझ पे अटैक कर दिया। जिस पर वो उन्हें चुप होने को कहते हैं और उसके बाद दमिश चुप होते ही नहीं है। इसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि वो मॉक करते हैं ड्रू मैकिंटायर को और ड्रू मैकिंटायर ये चीज कहते हैं कि अगर इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों ना मेरे खिलाफ तुम मैच लड़े। इस पर दोस्तों मिस कहते हैं वो ड्रेसअप पे नहीं है। जिस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि फिर दोस्तों दमिज वहां से जाने की एक्टिंग करते हैं लेकिन फिर दोस्तों जैसी ड्रू पीठ मोड़ते हैं अटैक कर देते हैं उन पर। इस दौरान दोस्तों इन दोनों की भिड़ंत होती है, फिर दोस्तों इनका मैच बिगन हो जाता है। तो सूट में दोस्तों दमिज लड़ रहे थे लेकिन इसकी एंडिंग दोस्तों काफी तगड़े तरीके से हुई। ड्रू दोस्तों लिटरली मर्डर करने की कोशिश करते हैं। एंड में क्या करते हैं कि दमिज जो थे वो टर्न बकल को नंगा कर रहे थे, रेफरी ने पकड़ लिया। उसके बाद ड्रू दोस्तों तलवार निकाल लेते हैं। रेफरी क्या करता है कि गाइस तलवार वापस रखने की कोशिश करता है
और ड्रू ने उस टर्न बकल पर दमिस को मार दिया और फिर फ्यूचर शॉक डीडीटी 1 2 3 ड्रू मैकिंटायर अपने तरीके से इसमें जीत गए। उसके माइक पकड़कर वही चीज कहते हैं कि अब मैं चीजें अपने ढंग से करने वाला हूं, मैं किसी की नहीं सुनने वाला हूं। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद ट्रिक विलियम्स एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का फेस ऑफ होता है जिसमें दोस्तों रिया एंड जेडी कहते हैं कि हम आने वाले हैं इसके साथ कल, और ट्रिक विलियम्स जो कि तुम्हारा नाम है, हम बस ये कहना चाहेंगे कल तुम अपनी चैंपियनशिप लूज करने वाले हो एनएक्सटी में। यहाँ दोस्तों मैच काफी तगड़ा WWE ने बिल्ड कर दिया और कोडी रोड्स का पाइप बॉम्ब देखने को मिला। कोडी रोड्स ने दोस्तों तगड़ा पाइप बॉम्ब गिराया। कोडी रोड्स दोस्तों वहां ये चीज कहते हैं कि मैं और जे उसो एक साथ फेस करने वाले हैं फास्ट लेन में जजमेंट डे को चैंपियनशिप के लिए। वेल ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आप लोगों को एक और अनएक्सपेक्टेड चीज कहना चाहूंगा। जजमेंट डे आने वाली स्मैकडाउन में, लेकिन वहां वो अकेले नहीं होंगी क्योंकि मैं एंड जे उसो भी स्मैकडाउन का पार्ट होने वाले हैं। तो एक बड़ा दोस्तों ईस्टर एग गिरा दिया है और इसका मतलब यह है कि जे एंड जिमी फिर से दोस्तों डब्ल्यू वाले दिखाने वाले हैं स्मैकडाउन में इस वीक के, क्योंकि आप जानते हैं कि स्मैकडाउन किसका घर है, सोलो एंड जिमी का घर है गाइस। और इस बारी जो जे है वो अकेले नहीं आएंगे, अपने साथ अपना मित्र यानी कि कोडी लेकर आएंगे। तो डब्ल्यू वालों ने दोस्तों यहाँ जजमेंट डे वर्सेस कोडी एंड जे से ज्यादा कहीं ना कहीं जिमी एंड जे को कर दिया है टीज। अब बहुत ज्यादा मजा आएगा गाइस इस बारी की स्मैकडाउन में। मेन इवेंट बिगन हो चुका है, गंथर वर्सेस चैंपा, काफी क्रेजी मैच था। वेल मैच के अंदर काफी हाई स्टेक थे और गाइस यहाँ चैंपा का सपना पूरा हो भी सकता था। हमें दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि जो हमारे अपने चैंपा है ना, वो उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं गंथर को, लेकिन उन्हें लग जाता है दोस्तों पावर बम, उसके बाद एक और पावर बम और उसके बाद दोस्तों स्लिपर होल्ड में डाल देते हैं गंथर, जिससे दोस्तों चैंपा जो है चोकआउट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। गंथर मैच को जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों एक्शन कंटिन्यू रहता है और हमें एक बॉच एंडिंग देखने को मिलती है। होता यह है कि वहां विंची एंड काइजर अटैक कर देते हैं चैंपा के ऊपर और पिटाई हो ही रही होती है कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जॉनी गार्गानो का। जॉनी गार्गानो रिटर्न किया और काइजर एंड विंची को पीटे। एड में दोस्तों दोनों सुपर किक करने वाले थे साथ मिलकर कि गाइस ब्रॉडकास्ट ने शो ही बंद कर दिया। लिटरली वो सुपर किक जो कि दोनों एक साथ मारते हैं वो दिखाई नहीं, इवन दोनों गले भी लगे होंगे, DIY का रियूनियन भी होगा, लेकिन ब्रॉडकास्ट ने वो दिखाया ही नहीं। और इस तरीके से रॉकी एंडिंग भी काफी बॉच एंडिंग थी। और यहाँ दोस्तों एज ने डब्ल्यू वालों को धन्यवाद कर दिया, एक बड़ा ट्वीट किया और ये चीज बोले कि बीते 25-26 साल जो कि डब्ल्यू के साथ उन्होंने बताया वो काफी शुक्रगुजार है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, चैंपियन रहे और लोगों की तरफ से काफी ज्यादा प्यार था। तो कहीं ना कहीं एज जो हेट मिल रही थी उसे दोस्तों डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एज दोस्तों ज्वाइन कर चुके हैं AEW को और वहां दोस्तों उनका मैच भी कंफर्म हो चुका है, शायद से कल होगा, ट्यूसडे नाइट को दोस्तों शायद से होती है। और वहां दोस्तों वो लूचासोरस को फेस करने वाले हैं जो कि दोस्तों क्रिश्चियन केज के दोस्त है। तो एज AEW में क्या गए, शुरुआत में दोस्तों उनका मैच रख दिया गया। अब देखते हैं एज वहां कैसा परफॉर्म करते हैं। वीडियो आज कितनी थी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही।